नमस्कार दोस्तों। अगर हम आपसे कहें कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर देश के बारे में सोचिए तो आप किस देश का नाम लेंगे? अमेरिका, रूस या फिर चीन? अगर आपके हिसाब से दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है तो जायज सी बात है कि इन देशों के सिपाही भी सबसे ताकतवर और बुलंद होंगे। लेकिन माफ कीजिएगा, अगर आपके दिमाग में भी इन देशों का नाम घूम रहा है तो आप यहाँ पर मार खा गए। दरअसल एक देश की सेना ही होती है जो उसे सबसे ज्यादा ताकतवर बनाकर रख सकती है। और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना पता है कौन है? गोरखा। जी हाँ, गोरखा। अब क्यों और कैसे गोरखा बनी दुनिया के सबसे ताकतवर और जाबाज सेना, ये जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। भारतीय सेना का सबसे अहम अंग गोरखा, जिन्हें बलिदान का दूसरा नाम माना जाता है, क्योंकि देश पर जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो सबसे पहले गोरखा को याद किया जाता है। समय समय पर अपनी वीरता का लोहा पूरी दुनिया में मनवाने वाली गोरखा यूं ही सबसे ताकतवर नहीं बनी है, बल्कि इतिहास के पन्नों में गोरखा का नाम उसके खून के एक एक कतरे से लिखा गया है, जिसे जानने के लिए आपको हमारे साथ इतिहास की तरफ चलना होगा। गोरखा रेजिमेंट का गठन 1815 में हुआ था, जिसकी कहानी बहुत ही रोचक है दोस्तों। 19वीं शताब्दी में गोरखा राज्य, जो आज नेपाल है, तिब्बत और भारत के क्षेत्रों में विस्तार करने की कोशिश में लगा हुआ था। ब्रिटिशर्स ने गोरखा के राजा से व्यापार बढ़ाने के लिए बार बार याचिका दायर की, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, गोरखा और अंग्रेजों के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों के बीच सीमा विवाद युद्ध में बदलता गया। 1815 में नेपाल राजशाही का ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध हुआ। इसी जंग में ही दुनिया छोटे लेकिन शक्तिशाली गोरखा योद्धाओं के बारे में जानने लगी। दुनिया की एकमात्र महाशक्ति, अपार धन और बेहतर उपकरणों तक पहुंच होने के बावजूद ब्रिटिश सेना ने गोरखाओं के खिलाफ अपनी लड़ाई में काफी संघर्ष किया। हालांकि इस युद्ध में नेपाल हार गया, जिसके चलते गोरखाओं को अंग्रेजों के साथ पीस डील पर साइन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जिस हिम्मत के साथ गोरखा लड़े थे, उसकी तारीफ ब्रिटिश सेना ने भी की थी। इस युद्ध में नेपाल के गोरखा ने अपनी बहादुरी और वीरता का जिस तरह से प्रदर्शन किया था, उससे सर डेविड ऑक्टरलोनी काफी प्रभावित हुए। जिसके बाद सर डेविड ऑक्टरलोनी ने ही गोरखाओं के लिए एक अलग रेजिमेंट बनाने का फैसला किया था, जिसके बाद ही 24 अप्रैल 1815 को गोरखा रेजिमेंट की नींव पड़ी। लेकिन अंग्रेजों और नेपाल राजशाही के बीच 1816 में सुगौली में एक संधि की गई। तब ये तय किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में गोरखा सैनिक होंगे, जिनके लिए एक अलग रेजिमेंट बनाई जाएगी। हालांकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें भारतीय सेना के साथ साथ ब्रिटिश सेना में भी गोरखा रेजिमेंट को स्थानांतरित कर दिया गया। 1950 में जब भारत एक गणराज्य बना तो इसका नाम वन गोरखा राइफल्स रखा गया। बस तब से नेपाल के गोरखा दुनिया के सिर्फ 3 देश, नेपाल, ब्रिटेन और भारतीय फौज का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन क्या खासियत है गोरखाओं में कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन सैनिक साबित होते हैं? सबसे पहले, गोरखा में पहाड़ों पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह गोरखा सैनिकों को मैदानी इलाकों में रहने वालों से जेनेटिकली ज्यादा लाभ होता है। इतनी ऊंचाई पर सामान्य रूप से रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलना किसी आम व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन वहीं पहाड़ों पर रहने की वजह से गोरखा में एक तरह की जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है, जिसमें खून बेहतर तरीके से ऑक्सीजन स्टोर और ट्रांसफर कर पाता है। जब आप एक गोरखा को सामान्य ऑक्सीजन वातावरण में ले जाते हैं तो उनकी जेनेटिक म्यूटेशन उन्हें और भी ज्यादा क्षमता देती है। दूसरा कारण गोरखा के सबसे बलवान सैनिक होने का ये है कि गोरखा चुनने के लिए एक बहुत कठिन सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो किया जाता है। कम अपॉर्चुनिटीज वाले देश में रहने की वजह से गोरखा बनना केवल नेपाली युवाओं के लिए प्रतिष्ठा की बात ही नहीं है, बल्कि ये बेहतर भविष्य के द्वार खोलने के बराबर है। यही वजह है कि हर साल लगभग 30,000 नेपाली युवा पुरुष 200 जवानों की भर्ती के लिए मुश्किल इम्तिहान से गुजरते हैं। इस सिलेक्शन प्रोसेस को सबसे चतुर और सबसे तगड़े आदमियों को चुनने के लिए डिजाइन किया गया है। गोरखा सिलेक्शन प्रोसेस को दुनिया में सबसे क्रूर प्रोसेस भी माना जाता है। कहते हैं कि गोरखा बनने वाले कॉम्पिटिटर्स को 1 घंटे के लिए अपनी पीठ पर चट्टानों से भरा बैग लेकर हिमालय की तरफ पहाड़ियों पर भगाया जाता है। उन्हें 1 मिनट में 75 बेंच जंप और 2 मिनट में 70 सिटअप्स लगाने पड़ते हैं, और ऐसा वो सिर्फ एक गोरखा के रूप में चुने जाने के लिए किया करते हैं। हालांकि ये प्रोसेस यहीं खत्म नहीं होता। सिलेक्शन होने के बाद गोरखा बनने वाले नए जवानों का इंतजार करती है एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के जवानों को तेज तर्रार बनाने के लिए पहले उनके शरीर को लोहे जैसा बनाने की तैयारी की जाती है, और इसीलिए भारतीय सेना की शान
गोरखा सैनिकों की ट्रेनिंग 9 महीनों तक चलती है, जो 3 फेज में पूरी की जाती है। पहला फेज कच्ची मिट्टी पर 7 हफ्तों तक चलता है, जिसमें सैनिकों में जोश और स्टेमिना बढ़ाने के लिए उन्हें ड्रिल और पीटी हर रोज कराई जाती है। साथ ही सिखाया जाता है सेना में रहने के तौर तरीके और अनुशासन। अब शुरू होता है गोरखा बनने का दूसरा फेज, जो चट्टान जैसी जमीन पर 19 हफ्ते तक चलता है। यानी चट्टान जैसी जमीन पर इन सैनिकों को हर रोज ड्रिल करनी होती है, जिसके जरिए सैनिकों के शरीर को लोहे जैसा मजबूत बनाया जाता है। और तीसरे फेज में सैनिकों को फिजिकली, मेंटली और छोटे हथियारों से लेकर बड़े हथियारों को चलाना सिखाया जाता है। गोरखा का सबसे तेज धार हथियार भी उन्हें इसी दौरान दिया जाता है, जिसका नाम होता है खुखरी। एक 12 इंच लंबा तेज धार चाकू होता है ये, जिसे नेपाली कटार भी कहा जाता है। गोरखा बनने के लिए खुखरी का इस्तेमाल करने आना भी बेहद जरूरी होता है, जो बाद में गोरखा सैनिकों की पहचान बनती है। जब इस क्रू ट्रेनिंग से कोई व्यक्ति गुजरता है, तब जाकर वो एक गोरखा कहलाता है, जो हर हालात में देश की सेवा करने के लिए तैयार रहता है। ये भी एक वजह है जो गोरखा रेजिमेंट को खास बनाता है। गोरखा की वीरता और निडरता के किस्से बहुत पुराने हैं और अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से वो बहुत से युद्धों में विजयी हुए हैं। गोरखा द्वारा लड़े गए युद्धों में से एक था प्रथम विश्व युद्ध, जो गोरखा सेना ने अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ा था। कहते हैं कि पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान 2 लाख गोरखा सैनिकों ने फ्रांस से लेकर फारस तक की लड़ाई खाइयों में लड़ी। अलग तरह के मौसम और एक अलग प्रकार की युद्ध शैली गोरखा सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश भारत की सभी टुकड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसका सामना गोरखाओं को अपनी हिम्मत और हथियार के साथ ही करना था। लेकिन पूरी बटालियन के पास कम हथियार होने के साथ सिर्फ 2 मशीन गन थी। फिर भी गोरखा सैनिकों ने अपने शौर्य का दम गालीपोली के युद्ध में दिखाया। दक्षिण एशिया से बाहर ये गोरखाओं की पहली लड़ाई थी। इस लड़ाई के बाद गोरखा सैनिकों का योगदान दुनिया के कई हिस्सों में देखने को मिला, जिसमें ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र की ओर से लड़ी लड़ाई, द्वितीय विश्व युद्ध और फॉल्कलैंड युद्ध के अलावा अफगानिस्तान और इराक की तैनाती भी शामिल है। हालांकि पहले ब्रिटिश सेना के लिए इतना बलिदान देने के बावजूद गोरखाओं को लंबे समय तक ब्रिटेन में बसने नहीं दिया जाता था। यानी कि सेवा के बाद उन्हें नेपाल ही छोड़ दिया जाता था और पेंशन भी ब्रिटिश साथी सैनिकों की तुलना में काफी कम मिलती थी। लेकिन देर से ही सही पर ब्रिटेन को गोरखा की कीमत का अंदाजा हो ही गया था। इसीलिए साल 2007 में ब्रिटिश सरकार ने गोरखाओं को 1997 से समान पेंशन देने का फैसला किया और फिर 2 साल बाद सभी पेंशन लेने वाले गोरखाओं को ब्रिटेन में रहने का अधिकार भी मिला। ये सब गोरखा सैनिकों का बलिदान ही है, जिसकी वजह से वो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना कहलाती है। मजबूत सिलेक्शन प्रोसेस, जेनेटिक म्यूटेशन और एक भयंकर लड़ाई की भावना के साथ गोरखा बिना किसी शक दुनिया के सबसे वीर और निडर सैनिक हैं। और जहाँ कहीं भी ब्रिटेन या भारत लड़ते हैं, वहाँ गोरखाओं का होना निश्चित है। तो दोस्तों, गोरखा के वीर पराक्रम की कहानी आपको कितनी पसंद आई, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।